what are AI tools and platforms for developers? कौन से टूल्स आप माइक को म्यूट ही रखना, जो कुछ होगा चैट बॉक्स में चैट कर लो, वो वहां से वॉइस जनरेट हो रही है, मतलब माइक का कुछ, हाँ ओके, वेरी गुड। व्हाट आर द एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर डेवलपर्स? एज ए यूजर्स, हम एज ए यूजर्स हैं, मैं एक चैट जीपीटी की यूजर हूँ, आप भी एक यूजर हो, हम कोई डेवलपर्स नहीं है, हम किसी वेबसाइट या कोई चीज को डेवलप नहीं कर रहे, पर कैसे एआई टूल्स यूज होते हैं डेवलपर्स के लिए? AI tools for developers are software systems that helps you create, write code faster, fix bugs, automatically building apps and website. Which means जैसे एक वेबसाइट को बिल्ड करने या फिर एक ऐप को बिल्ड करने ऑलमोस्ट देयर विल टेक 3 to 4 weeks या अप्रोक्सीमेटली 2 weeks। 2 weeks तो मिनिमम लगता है, 2 weeks का हार्ड वर्क लगता है, जहां जब जाके एक प्रॉपर वेबसाइट बनती है। एनी कंपनीज, एनी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कुछ भी होता है वो इतना टाइम लेता है कंपलसरी। यूजिंग डेवलपर्स एआई इन वर्कफ्लो फॉर कोडिंग, डीबगिंग एंड ऑटोमेशन। ये अगर आप एआई यूज करके जनरेट करोगे तो आपका 80% ऑफ द डेवलपर्स अगर ये यूज करेंगे तो उनका जो कोडिंग का प्रोसेस होता है, डीबगिंग का प्रोसेस, देयर इज ए 3 प्रोसेस। कभी भी जब एक जो वेबसाइट डेवलपर होता है उसके 3 फेजेस होते हैं। पहले वो कोड करता है, मैनुअली सब कुछ लिखता है, उसके बाद होता है डीबगिंग। डीबगिंग टेस्टिंग प्रोसेस, जहां वो टेस्ट करता है, जहां पे उसको एरर्स आते हैं, उसको बहुत सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आते हैं, विच मीन्स कुछ ना कुछ रॉन्ग होता है, वो या ये होता है टेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑटोमेशन प्रोसेस। ऑटोमेशन प्रोसेस इज इट वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में जब भी कोई इंटरेक्ट करेगा, कैसे, अगर मैं इसको लैपटॉप की स्क्रीन में ओपन करूंगी तो कैसे इसका इंटरफेस रहेगा, अगर मैं फोन में ओपन करूंगी, टैब में ओपन करूंगी, कैसे इसके इंटरफेस होंगे, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, ये होता है 3 प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस वर्क फ्लो होता है इन द सेंस ऑफ एनी डेवलपर टूल्स। अगर इस 3 प्रोसेस में खुद से सेटअप करके टेस्टिंग करूंगी, इट विल टेक 1 month एक्स्ट्रा टू टेस्ट दिस प्रोसेस। यही मैं अगर एआई टूल्स से, विद द हेल्प ऑफ एआई डेवलपर टूल्स इफ आई हैव डन, इट विल ऑलमोस्ट टेक विद इन 1 week या उससे कम 3 to 4 days। 3 to 4 days के अंदर ये सब कुछ काम खत्म हो सकता है। टाइप्स ऑफ एआई डेवलपर टूल्स। पहला टूल होता है कोड जनरेशन टूल्स, राइट ए कोड टेक्स्ट फ्रॉम गिटहब। कैन मतलब कभी आपने सुना व्हाट इज गिटहब? नो? प्लीज लिटिल बिट फेशियल एक्सप्रेशन, नो। No. Okay. GitHub is tool where your co-workers, your colleagues works। मतलब आपके एक, अगर आप काम कर रहे हो एज ए इन्फ्लुएंसर या फिर आप एक फ्रीलांसर से काम कर रहे हो या फिर कोई कंपनी पे काम कर रहे हो, जब भी आप रहते हो और आपके जो कलीग्स रहते हैं एक ही सिस्टम में एक ही तरह काम करते हैं, विच मीन्स अगर आपके पास काम आ गया बिल्डिंग ए वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, साइन इन, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सर्विसेज, ये सब कुछ होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। अगर आपका काम है होम पेज का, आपके जो कलीग है उनका काम है पेमेंट मेथड या फिर सर्विसेज प्रोडक्ट लिस्ट करने का, तो आप एक ही सिस्टम में बैठ के सब लोग एक ही सिस्टम में गिटहब में अपना कोड अपलोड करके इंटरैक्ट कर सकते हो, विच मीन्स वो भी आपका कोड चेंज कर सकता है जो आपने बिल्ड किया, और उसने जो भी अपलोड किया है गिटहब में आप भी उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप में चैट करते हो 1 to 1, सेम इसी तरह गिटहब में आप चैट नहीं करते हो, पर एक ही सिस्टम में जो कोड लिखा है उसको अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने टीममेट्स में, विच मीन्स अपने कलीग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप एक टीम मेंबर बन के काम करते हो एक ही प्रोजेक्ट के बेसिस पे, और इस काम इजीली कंटिन्यू होता है, विच मीन्स ये काम करने से आपका जो टाइम होता है वो बहुत कम स्पेंड होता है कंपेयर टू एनी अदर टूल्स। नेक्स्ट होता है एआई प्लेटफॉर्म्स फॉर एपीआईज, प्रोवाइड एआई मॉडल्स फॉर एप्स। एग्जांपल ओपन एआई। ओपन एआई एक ऐसा टूल है जहां पे आप एपीआई के बेसिस पे आपका जो कुछ भी कोड है, फॉर किसी को मतलब
कोई लैंग्वेज आती है लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, एनीबडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ भी रिलेटेड है? डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो, ओके। लेट मी टेक 15 मिनट्स एंड एक्सप्लेन द सिंपल, कैसे वो एरर्स को डिटेक्ट करता है, सब कुछ कैसे होता है, मैं वो एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँ। Go for Google, ChatGPT. You can use any other AI tools as well. Easy, go for ChatGPT. ChatGPT से चले जाना, ओके। इसके बाद हम इसको ये बोलते हैं कि मेक, ओके, राइट ए स्मॉल प्रोग्राम फॉर बोट ID, sorry, voter ID in Python language. एक कोड होता है जहाँ पे बेस्ड ऑन आप कौन से एज से हो, आप वोट के लिए सूटेबल हो, विच मीन्स आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसका एक कोड होता है। ओके, लेट मी कॉपी दिस कोड, जस्ट कॉपी। देयर इज अ टूल कॉल्ड एज VS कोड, जहाँ पे मेन प्रोग्रामर्स वर्क करते हैं कोई भी टूल से लेके। आई विल ओपन दिस, ओके, न्यू फाइल, open any kind of new. This is a code, just go and run, मतलब यहाँ पे आप रन करने पे नहीं, फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देयर इज ए PSC, यहाँ पे पहले वाला नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, हमको अपना नाम देना पड़ेगा, गिव योर नेम, वेट अ सेकंड, लेट मी कॉपी दिस, ओपन फोल्डर, वेट, आई थिंक, मतलब ये ओपन नहीं हो रहा है, ओके, लेट मी ओपन इन दिस इटसेल्फ। हाँ, कैन यू सी माई स्क्रीन राइट नाउ? अब सब कुछ विजिबल है?
नाउ जुपिटर नोटबुक, ये भी सेम इसी तरह की काम करती है इन पाइथन लैंग्वेज। डेस्कटॉप में आपके पास देयर विल बी ए डेमो। ओके, डेमो के अंदर ऑलरेडी एक फाइल है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। हाँ, हम इसको ओपन कर सकते हैं। आई कैन एडिट दिस और वेट, मैं अलग से दिस न्यू पाइथन PRL। ओके, एक न्यू वाला फाइल क्रिएट कर लेते हैं फ्रॉम जुपिटर। दिस इज अ सेम ऑपरेशन, सेम एज, मतलब ये सेम ऑपरेट करेगा जैसे हम VS कोड में ऑपरेट कर रहे थे। सेम, सब कुछ सेम, जस्ट इसको रन करना पड़ेगा। Where is this now? Enter your name as it's showing, enter your name। मैं इसको नेम प्रेस करूंगी नफीसा। आफ्टर एंटरिंग enter your age, मैं इसमें एज प्रेस करूंगी 15। हेलो नफीसा, you are not eligible to vote, you can vote after 3 years। मैं अब 15 साल की हूँ, मैं वोट कर सकती हूँ जब मैं एक 3 years कंप्लीट हो जाते हैं। ये होता है इसका प्रोसीजर। समझ में आया ये? ओके, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेती हूँ, पहला चेंज करूंगी कि मैं इसका ग्रेटर देन सिंबल चेंज कर दूंगी, और मैं इसका F कैरेक्टर, यहाँ पे F कैरेक्टर भी चेंज कर दिया है मैंने, और क्या चेंज करूं, हाँ इतना चेंज कर दूंगी, और मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी मेरे पास एक सिंबल आ गया विच इज रेड कलर सिंबल। ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का सिंबल होता है। ये सिंबल का रीजन यही होता है कि हाँ मैडम, आप जो कुछ कोड लिख रहे हो वो रॉन्ग है। ये मेरे को इंडिकेट दे रहा है। देयर इज ए इंडिकेटिंग साइन। जब भी आप ट्रैफिक लाइट्स में जाते हो, देयर इज विल बी 3 सिग्नल्स, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। सेम जब भी आप कोड करते हो, जब भी नॉर्मल होता है, देयर विल बी ग्रीन सिंबल्स और नल सिंबल। पर जब भी आप कुछ एरर करते हो, देयर विल बी रेड सिंबल। हाँ मैडम, आपने या आप ये यूजर्स आप जो भी इसमें यूज कर रहे हो, देयर इज एन एरर। आपको एरर आइडेंटिफाई करके दे देगा। आफ्टर रनिंग दिस, मेरे पास एक सिंटेक्स एरर आ गया कि इनवैलिड सिंटेक्स, मे बी यू मीन 00 और आप कुछ अलग यूज करना चाहते थे। ये सिंगल इज इक्वल्स टू कभी यूज नहीं होता है, डबल इज इक्वल्स टू ही यूज होता है, इसीलिए इसने डबल इज इक्वल्स टू प्रेस करके दिखाया। शायद आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं और आप भूल गए हैं, इसको चेंज कर लीजिए। ये हमको खुद से इंडिकेट कर रहा है कि यू आर मिसिंग समथिंग। ये होता है काम मतलब खुद से, मतलब वो हमको इंडिकेट करता है। अगर मैं एक ऐसी यूजर हूं जो मेरे को पता नहीं है क्या चेंजेस है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी, पूरा कॉपी करके इफ समथिंग रॉन्ग गोस कि मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी चैट जीपीटी में जाके कि इसमें एरर क्या है, व्हाट आर द एरर्स, व्हाट आर द एरर्स। एरर आर, आपने इफ एज इज इक्वल्स टू 18 कहा, ये इज इक्वल्स टू होता है असाइनमेंट ऑपरेशन, विच मीन्स एक वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हो। आप स्टोरिंग का काम नहीं कर रहे हो आपके प्रेजेंट कोड में, आप कंपेयर कर रहे हो। जब भी कंपेयर होता है कि एज इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 18 या कोई भी एज से डिफॉल्ट रख के कंपेयर करते हैं, तो डबल इक्वल टू सिंबल यूज करते हैं। इफ यू वांट एवरीवन हु इज 18 आर ओल्डर टू बी एलिजिबल, तब हम डबल इज इक्वल्स टू यूज करते हैं। या फिर हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आपने मिसप्लेस किया है, इसलिए आप F वाले कैरेक्टर को इंक्लूड करना, आपका करेक्ट कोड मिल जाएगा। हम सेम चेंजेस करेंगे तो फिर से हमको सेम आउटपुट मिल जाएगा। इफ आई डू द सेम चेंजेस, ग्रेटर देन सिंबल एंड F, अब मैं इसको रन करूंगी। देखो फिर से ब्लू वाला सिंबल, विच मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। ब्लू वाला सिंबल यही होता है कि आप क्लियर हो, अब अपना कोड रन हो रहा है, आप इसको सेम साइमल्टेनियसली आउटपुट के लिए इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, इफ आई एंटर माई नेम एज ए निक्की, if I enter the name as Nikki, enter, click enter, next enter your age, if I enter the age 19,
मैं 19 प्रेस कर रही हूँ। हेलो निकी, यू आर एलिजिबल टू वोट, आप एलिजिबल है वोट करने के लिए। समझ आया ये? ओके, मैं क्लास को फिर कंटिन्यू करूं। दिस इज क्लियर राइट? अगर हमारे पास कभी भी कुछ भी चेंजेस होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द सिंबल्स, विद द कलर, या फिर हम कॉपी करके चैट जीपीटी से रियल वाला जो कुछ मिसिंग वाला है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं हम हमारे ओरिजिनल कोड में। क्लियर राइट? ओके, एनी डिफरेंट एग्जांपल लेके कुछ और समझाऊं? कोई डिफरेंट एग्जांपल भी चाहिए? एंटर इन द चैट बॉक्स में आप बता दीजिए कि दूसरा एग्जांपल भी चाहिए या नहीं। नो, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो दिस क्लास इज टेकिंग 1 मिनट टाइम। मैं एक लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, ट्राई टू रिजॉइन विद इन 1 या 2 मिनट्स। ओके, मैं भी शेयर करूंगी। ओके, हाँ, अगर कोई एक पर्सन एलिजिबल टू वोट है, उसके बेसिस पे हमने कोड जनरेट किया। अगर इन फ्यूचर आप भी एक कोड जनरेट करोगे फॉर एक कंपनी में आप एक सेटअप करोगे कि कोई भी लॉग इन करेगा कंपनी में आके तो उसका डेटा एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर आप ऐसा कोड लिखोगे, बाई चांस कुछ भी कोड में एरर आ जाएगा तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। या फिर जो मैंने एरर दिखाया था, विच मीन्स आपके पास एक सिंटेक्स एरर, इनवैलिड एरर, जीरो डिवीजन एरर, ऐसे ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ एरर्स रहते हैं। अगर उस एरर को आप कॉपी करोगे, जब भी आपको मतलब आप वेट, लेट मी शो अनदर वन टाइम, एक और टाइम मैं दिखाऊंगी। हाँ, दिस इज ए इंटरफेस। इस इंटरफेस में अगर मैंने चेंज कर दिया इस सिंबल को तो मेरे पास ये रेड वाला सिंबल नजर आ जाएगा। जब भी मैं रन करूंगी ये मेरे को शो कर रहा है सिंटेक्स एरर, विच मीन्स आप सिंटेक्स एरर कर रहे हो विच इज इनवैलिड। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको भी कॉपी करके चैट जीपीटी या कोई ऐसे टूल में यूज कर सकते हो और इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाता है। अगर फिर भी ये सिर्फ 1 एरर है, मैं कुछ ऐसा एरर करूंगी लाइक डिवाइडिंग समथिंग, मैं इसको 0 से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, लेट मी रन दिस। कुछ भी नहीं आ रहा है। Let me take a variable is equals to 10 and c is equals to 10 divided by 0. What is d? मतलब print c. ये तो रन हो जाएगा आई थिंक सो। क्योंकि दिस इज समथिंग एरर। हाँ, वैल्यू एरर, कैन यू सी देयर इज एन वैल्यू एरर। एक अलग सा एरर है। ऐसे करते बहुत सारे एरर्स होते हैं। ओके, देयर विल बी लॉट मोर एरर्स बेस्ड ऑन व्हाट यू आर पुटिंग इन इट। जीरो डिवीजन एक अलग से एरर होता है। ये एरर्स होते हैं। बस आपको क्या करना होता है, इसको कॉपी करना होता है। कॉपी करके कोई भी टूल में जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने पे आपका जो कुछ भी फॉल्ट ऑफ एरर रहेगा वो क्लियर करके न्यू जनरेट ऑफ कोड रिप्लेस करके आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सब कुछ? ओके, वेरी गुड। लेट मी ओपन दी पीपीटी। Next, AI platforms provides AI model for app and for OpenAI and Gemini. No code, low code AI tools builds apps without coding. Example, Gamma AI. Gamma AI हमने कभी इसमें क्लास में डिस्कस किया था। Gamma AI tool? No. Okay. This is a best tool. You will like this tool. Let me show. In this show section, go for same.
दिस इज बेस्ट टूल। मैं ये आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जब कभी भी आप एक इंजीनियर मतलब एक कोई भी डिग्री होल्डर स्टेज पे जाते हो या फिर आप कॉलेज स्टेज स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम द स्कूलिंग, तो आपके पास एक चांस होता है और आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक सेमिनार को प्रेजेंट करना, विच मीन्स आप खुद से एक टीचर का रोल करते हो जाके एक्सप्लेन करने का। जैसे टीचर एक प्रेजेंटेशन बिल्ड करता है, एक प्रेजेंटेशन में सब कुछ प्रोवाइड करता है, उसी तरह आपको भी एक टॉपिक लेके प्रेजेंट करना होता है सभी यूजर्स के सामने, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या फिर आपके टीचर्स, लेक्चर, सबके सामने। आपने कभी ऐसा किया प्रेजेंटेशंस? नहीं किया। इन फ्यूचर आप करोगे, जरूर करोगे, क्योंकि यही पैटर्न होता है जब भी आप एक हायर स्कूलिंग खत्म करके एक ज्वाइनिंग करते हो एक इंस्टीट्यूट में या फिर एक कॉलेज में, वहां पे एवरी मंथ या फिर एवरी 6 months देयर विल बी ए सेमिनार, जहां पे आपको खुद को बिल्ड करना होता है एक सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के ऊपर आपके पास एक टॉपिक दिया गया था आपके क्लास टीचर से कि आपको ये वीक में ये प्रेजेंट करना है और आपका मार्क्स हो गए 30 मार्क्स अलॉटेड फॉर दिस प्रेजेंटेशन। तो आप उसको बिल्ड करने में ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लगा देते हो, क्योंकि आपको फोटो जनरेट करना होता है, विच मीन्स आपको हर जगह से मशीन लर्निंग के फोटोज चाहिए होते हैं या फिर आपको हर जगह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है फ्रॉम चैट जीपीटी, फ्रॉम गूगल। इस तरह आपको बहुत सारा कलेक्ट करना होता है डेटा और उसको अरेंज करना होता है कि हाँ, पहले इंट्रोडक्शन के बाद प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद कितने स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग में, ये खुद से आप डिजाइन करते हो, आप खुद से इसको बाइफरगेट करते हो। पर गामा एआई एक ऐसा टूल है जहां पे वो खुद से बाय डिफॉल्ट खुद से एक ऐसा पूरा पीपीटी बना देगा विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स में आपके पास आपका जो कुछ टूल था विच इज पीपीटी, आपको जो प्रेजेंटेशन करना था वो 5 मिनट्स में रेडी होके आ जाएगा विद प्रॉपर इमेजेस, खुद के इमेजेस, इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, क्योंकि गामा एआई इट इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल कंपनी। गूगल कंपनी लिंक होती है जेमिनाई से, यूट्यूब से, गामा एआई से, गूगल ड्राइव से, ईमेल से, गूगल मीटिंग से, सब कुछ कनेक्ट होती है। ये कनेक्शन होता है, इनके पास जो कुछ डेटा होता है इट विल बी प्योर, जेन्युइन एंड इसका प्रूफ होता है। तो वही डेटा वो लेके गामा एआई बेस्ट इंफॉर्मेशन पीपीटीज रेडी करता है। इट इज ए बेस्ट टूल, इट इज यूज्ड बाय मेनी कंपनीज, कलीग्स, एम्प्लॉयज टू जनरेट रिपोर्ट्स एंड पीपीटीज। लेट मी शो। टाइप गामा एआई। दिस इज ए ओरिजिनल वन। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीन वाला, यू कैन मतलब ब्लू वाला, आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू आर नोट डाउनिंग। एनी अदर टूल्स जो कुछ डाउन साइड में दिख रहे हैं सब कुछ मतलब ओरिजिनल फ्रॉम कोई भी टूल नहीं है, पर जो फर्स्ट वाला है यही मेन गामा एआई का एप्लीकेशन है जहां पे आपको क्लिक करना होता है। देयर इज ए ब्लू कलर सिंबल गामा एआई, इसको क्लिक करना होता है। ये फर्स्ट वाला इंटरफेस होता है। गामा जस्ट ए मूवमेंट फॉर 2 seconds, इट विल टेक ए मूवमेंट। ये होता है इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जहां पे आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो। कैन यू सी, दिस इज ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देयर इज ए इंटरफेस, दिस इज एन इंटरफेस, दिस इज a create new, this is a new gamma, this is a import. Go for and create new AI जहां पे आप चाहते हो कि क्रिएट करना। This interface include 4 things. क्लास समझ में आ रही है सबको? Does it look any disturbance? Boring? No? Very good. Generate is basically used, आप जब भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट या फिर आप थोड़े प्रॉम्प्ट्स देते हो कि मेरे को मशीन लर्निंग के बेसिस पे फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल एक कोर्स चाहिए विद इन 10 slides ऑफ पीपीटी, तो वो जनरेट कर देगा सिंपल प्रॉम्प्ट से, विच इज जनरेट। नेक्स्ट होता है पेस्ट इन टेक्स्ट। आपके पास कंटेंट है, ऑलरेडी कंटेंट है, आप बस चाहते हो उसको पेस्ट करना, तो आप ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज के पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जनरेट वाला को स्किप करते हैं
पेस्ट वाले में डाल के एक पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। इफ यू आर बिलोंग टू दोस कैटेगरी, आपके पास मैम ने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है, अगर आप अब सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन यही है कि आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पलेट है, टेम्पलेट आपके पास है, आप बस उस टेम्पलेट में चेंजेस करना चाहते हो। टेम्पलेट इन द सेंस उसका लेआउट, उसका कलर थीम, उसके इमेजेस, आप उसके कंटेंट के अंदर चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट फोर्थ वाला, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, विच मीन्स आपके पास ऑलरेडी एक फाइल है, एक यूआरएल है, आप उसको लेके चेंजेस करना चाहते हो, विच मीन्स आपके फ्रेंड ने कुछ अच्छा सा पीपीटी बना दिया, बहुत अच्छे से बना दिया, और आप डिफरेंट सेक्शंस में बिलोंग करते हो, आप ए सेक्शन में बिलोंग करते हो और आपकी फ्रेंड बी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सेम कंटेंट नहीं रखना है, कंटेंट को डिफरेंट रखना है, पर लेआउट जो होता है, जो कलर्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, वो सेम रखना है, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। ये फोर सब कुछ कैरेक्टर्स समझ आ गए सबको? हाँ, तो हम चलते हैं पहले वाले सिस्टम में, जहां पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालने पे पूरा एक स्ट्रक्चर वाला पीपीटी हमको मिल जाता है। गो फॉर दिस क्लिक। जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक अलग से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे डिस्क्राइब व्हाट डिड लाइक टू मेक, विच मीन्स आप क्या बनाना चाहते हो इस पीपीटी में। आई विल राइट कौन सा टॉपिक ले, मशीन लर्निंग टॉपिक ले या कोई और टॉपिक है जो आप एज इन फ्यूचर बनाना चाहते हो। यू ऑल बिलोंग्स टू क्लास 10th या फिर आप एक 11th 12th के स्टूडेंट्स हो। बीए आर्ट्स स्टूडेंट, ओके गुड। आप बीए और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, देन वेरी। आपके कॉलेजेस में कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, मतलब अब आने वाले होगा, नहीं हुआ, मतलब हो सकता है आप फाइनल ईयर में हो। नो, नॉट एट फाइनल ईयर, मतलब आप फाइनल ईयर में जरूर होगा। देयर विल बी ऑप्शन कॉल प्रेजेंटेशन, आपको वहां पे प्रेजेंट करना होता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। जब भी आप एक बीए स्टूडेंट होते हो या आर्ट स्टूडेंट्स होते हो, वहां पे एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, राइट? कंप्लीट मतलब जब भी एक पूरा कंप्लीट होता है कोर्स, तो एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है आपके इंस्टीट्यूट में। ऐसे सिस्टम है। हाँ, ऐसे सिस्टम में आपको प्रेजेंटेशन भी करना कंपलसरी होता है। लेट मी टेक एनी मशीन लर्निंग, तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। कोई और टॉपिक बताइए जो प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, यू लाइक दोस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। लेट मी टेक फॉर आर्ट्स का ही ले कुछ, एनी मतलब एक टॉपिक है कोई भी आर्ट्स में जो मैं ले सकती हूँ उसमें प्रेजेंटेशन में। Let me only search Google. What? आर्ट्स में एक टॉपिक होता है क्रिएटिविटी एंड विजुअल्स बोल के, ये है टॉपिक, या फिर ह्यूमैनिटी का एक होता है, ह्यूमैनिटी समथिंग। ओके, लेट मी मतलब हम रैंडमली देते हैं, फॉर मेक ए कोर्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स from basic to advanced level with real world examples to
clean in the class. This much is enough. I can give. मतलब small prompt ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है आर्ट्स का क्या होता है. If it was in machine learning, मतलब मेरे को पता है आप you are not interested much more in machine learning, फिर भी ये easy हो सकता है. Okay. 10 slides तो आ गए हैं. Okay, then we will go for generate. There is another options. You can see आपको minimal चाहिए. Minimal in the sense you can see minimal text with the short sentences communicating manually with the visuals, not words. आप थोड़ा ही इसमें कंटेंट रहेगा, पर इसमें जो कुछ विजुअल्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे. ये होता है मिनिमल का काम. नेक्स्ट होता है ब्रीफ पैराग्राफ, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन ए विजुअल्स एंड वर्ड्स, विच मीन्स बैलेंस रहता है. जितने अमाउंट ऑफ पिक्चर्स रहते हैं उतना अमाउंट ऑफ कंटेंट रहता है. ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा कंटेंट भी नहीं चाहिए, ज्यादा इमेजेस भी नहीं चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए. ओके, कैन वी चूज दिस? नेक्स्ट होता है विजुअल्स. व्हाट आर द विजुअल्स वी वांट टू डू इन दिस? देयर आर मेनी काइंड ऑफ विजुअल्स, लाइक इट इज ए ब्लू थीम, नीरस थीम, वाइन थीम. वी कैन गो फॉर एनी अदर थीम. व्यू मोर में जाके कोई थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं. आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे जब भी आप करोगे रियल टाइम में. देन यू विल गेट मोर ऑप्शंस. Which one do you like? Chat inbox मतलब कौन सा चाहिए? Ma'am, choose one. Okay, wine. Let me select this. Select the theme. Okay, selected the theme. AI images. Which kind of AI images I need? There is a lot more options here. You can customize as well. Custom. There will be a custom. Add references. But I don't want any kind of references. मैं इस तरह भी ले सकती हूँ, या फिर illustrate. हाँ, ऐसे सीनरी जो सीन मेरे को एज एआई लगे ये भी यूज कर सकती हूँ, या फिर abstract. Okay, I can use this scenery which is like AI generated one. Okay, this one is good. Scenery वाला, हाँ, scenery. Next, generate. Okay, I think so. I have used a lot more. Let me change to my credentials. No, go for wait a second. I think that this is used by another person. कोई और भी यूज कर रहा था ये.
इसमें 500 क्रेडेंशियल्स आते हैं, विच मीन्स आपको 500 पॉइंट्स आते हैं, और एक जनरेट करने में ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स लगते हैं, तो इसका क्रेडेंशियल्स हो गए हैं। मैं कोई और डिफरेंट से लॉग इन कर लेती हूँ, कोई और यूज कर रहा था ये गामा AI लॉग स्पेस। Hmm. Let me see. Like, new address. Oh. Right. इन नेक्स्ट क्लास मैं ये साइन अप मतलब लॉग आउट करके दिखाऊंगी, पर अपना सिंपल यही होता है। जब भी मैं फिर से एक बार स्टेप्स दिखा देती हूँ। क्रिएट, मैं नेक्स्ट क्लास होगा ना तो मैं तब ये लॉग आउट कर दूंगी, किसी दूसरे का है ये लॉग इन किया हुआ सिस्टम में, मैं मेरा वाला लॉग इन करके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो दिखाऊंगी। पर सिंपल ऐसे ही होता है, मतलब क्रिएट आर्ट्स पेज कोर्स फॉर फ्रेंड्स from basics to advanced, from basic to advanced level. आफ्टर दिस ये जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ये होता है स्लाइड्स का नेमिंग। जो हेडिंग होता है ये सबके हेडिंग्स होते हैं, द फाउंडेशन व्हाई वी क्रिएट द ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो सब कुछ होता है। नेक्स्ट कंसर्न, जैसे मैंने बोला बैलेंस्ड, सेम अमाउंट ऑफ फीचर्स, सेम अमाउंट ऑफ व्हिच मींस वर्ड्स। नेक्स्ट वाइन, जैसे आपने बोला वाइन, ऐसे बहुत सारा पिंक जो भी एटमॉस्फेरिक होते हैं सब कुछ होते हैं। इल्यूस्ट्रेट हो सकता है, सीनरी हो सकता है, इल्यूस्ट्रेट। जब आप नेक्स्ट बटन दबाओगे विच मीन्स जनरेट, तब आपके पास जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि आपको वाइन चाहिए, उस फॉर्मेट में सब कुछ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जनरेट होके आपको इस फॉर्मेट में, लेट मी शो, somebody has done for data, I think so data के बेसिस पे किसी ने किया है इस फाइल में। वो कैसे जनरेट होगा, स्टेप बाय स्टेप अपने आप से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी फॉर्मेट में जैसे आपको दिख रहा है यू कैन चेंज एज वेल, इस फॉर्मेट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल काइंड ऑफ फोटोज या वीडियोस। अब जो कुछ भी आप फोटोज अटैच करना चाहते हो, जो भी कंटेंट होगा, इस तरह से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये होते हैं पीपीटीज दैट यू कैन जनरेट ओनली बाय सिंगल प्रॉम्प्ट। सिंगल प्रॉम्प्ट से सब कुछ जनरेट हो करके आ गए। देयर इज ए ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स, ये रिलेटेड टू डेटा है, ये किसी ने डेटा के बेसिस पे काम किया है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला जिसने साइन अप किया है उनको लॉग आउट करके मेरा वाला जो साइन अप करके मैं दिखा दूंगी। ओके, पर इधर तक तो क्लियर है कैसे हम कर सकते हैं। सिंपल 4 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर क्रिएट,
क्रिएट में आपको आपका जो कंटेंट होता है, टाइटल होता है, वो प्लेस करना है, आपका थीम, आपका इमेज का कैटेगरी, और आप इसको डन करना चाहते हैं। डन करने के बाद सब कुछ इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा जनरेट किया हुआ। ये होता है गामा EI। इट इज ए बेस्ट टूल इन द मार्केट यू कैन एक्सपीरियंस फॉर जनरेटिंग पीपीटीज। पीपीटीज जनरेट करने के लिए बेस्ट होता है। क्लियर है ये वाला? हाँ, नेक्स्ट होता है फार्मर AI। दिस इज अनदर डिफरेंट टूल फॉर डेटा एनालिसिस। ये मैं आपको जब नेक्स्ट एडवांस वाले हम सीखेंगे, एडवांस वाला टॉपिक आएगा, तब हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये फार्मर AI बेस्ड ऑन बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ डेटा रिलेटेड के काम होते हैं। वो डेटा के रिलेटेड आगे जानेंगे, पर ये जो सिंपल टॉपिक था जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सबको क्लियर होना था, वो अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है EI एजेंट्स। लेट मी जूम इन। EI agent autonomously, which means autonomously develops future with use of Divine AI. This tool automates full workflow like coding, testing and develop. Which means कि EI tool एक ऐसा है Divine AI, इस tool में आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट की भी जरूरत नहीं है। Which means आप इसको अलग से जाके कहीं पे अपलोड करने की भी जरूरत नहीं। सिंपल एक ही टूल पे, विच मीन्स एक ही जगह से आप इस सबको ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन AI। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां मैं मतलब इसका एक वेबसाइट है और इसका साइन अप का प्रोसेस सब कुछ मैंने करा हुआ है, पर मैं आपको इन प्रेजेंट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये समझने डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाले जो सेशंस रहेंगे वो सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे दो वाले टॉपिक्स। इफ आई फॉरगेट anybody can remind me or else I have this noted। मतलब मैंने इसको नोट कर दिया है कि ये दो टॉपिक्स मैं आपको इन फ्यूचर समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है रिलेटेड टू कोड सर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डेवलपर यूज EI टूल्स। क्यों डेवलपर EI टूल्स का यूज कर सकते हैं? EI टूल्स को डेवलपर्स ही बनाते हैं, EI टूल्स को डेवलपर्स ही डेवलप करते हैं, फिर भी क्यों वो ही यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज को करने में आपको 5 मिनट्स लग रहा है तो वो EI टूल 30 सेकेंड में कर रहा है। टाइम बच रहा है। टाइम बचना एक ऐसा सिस्टम है विच मीन्स प्रोडक्टिविटी। अगर आपका कोई भी काम प्रोडक्टिविटी में चल रहा है तो आप उस सिस्टम को एडवांस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 50 lakhs और आपके एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 100 है, पर वही काम 50 एम्प्लॉयज कर सकते हैं काम विद द हेल्प ऑफ EI टूल्स। तो आप 50 को रखने दोगे, एक्स्ट्रा 50 को निकाल दोगे, राइट? इफ यू आर ए बिजनेस ओनर, आपके पास 100 एम्प्लॉयज है, आपकी कंपनी 5 lakhs इन्वेस्टमेंट कर रही है और 50 लोग EI टूल्स का यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट है, मतलब उतने लोग सफिशिएंट है काम करने के लिए बिजनेस में, और 50 लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं और आप उनको फिर भी पेमेंट करना है, सैलरी पे करना है, तो आप वो सैलरी पे करोगे या फिर उनको निकाल दोगे कंपनी से? कंपनी से निकाल दोगे, राइट? आपका पेमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए EI टूल्स इसलिए बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं कि मतलब जो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के साथ ही साथ एम्प्लॉयज जो कुछ वर्क करते हैं बेस्ड ऑन दैट वर्क, वो एक काम को आराम से फ्लो ऑफ वर्क में कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेस मैनुअल कोडिंग। अगर मैं कोड टाइपिकली लिखने बैठूंगी तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 to 3 वीक्स लग जाएंगे, पर मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है देयर इज ए गामा AI जैसे फॉर प्रेजेंटेशन, वैसे डिवाइन AI फॉर कोडिंग है, वैसे ही ओपन AI कोडिंग के लिए है और एरर के लिए चैट GPT है। मैं इन तीनों की सहायता से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दूंगी जहां मैं 3 to 2 days में कंप्लीट कर लूंगी, तो मेरा काम रिड्यूस भी हो जाएगा, मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर भी हो जाएगा, और कंपनी को जो चाहिए मेरे से वो मेरे को सेटिस्फाई हो जाएंगे और मैं कंपनी में कंटिन्यू काम कर सकती हूँ। अगर मैं इसको अडेप्ट नहीं करती हूँ, EI टूल्स को अडेप्ट नहीं करती हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊं एग्जिस्टेंस नहीं रहती हूँ, विच मीन्स कोई भी कंपनी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन दो इफ द सिस्टम इज ओनली अबाउट AI, कि आपको हर जगह AI यूज करते ही चलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप AI का यूज नहीं करोगे तो टाइम के साथ आपका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। कोई भी पर्सन, एनी कंपनीज, दे डोंट अडेप्ट दोस पीपल्स हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स नहीं है। AI को यूज करके कैसे हम वर्क फ्लो को मतलब फास्ट कर सकते हैं, अगर ये नहीं पता तो कोई कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी। इसलिए आपको एक सिंपल वर्क फ्लो से जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आइडिया
उसके बाद प्रॉम्प्ट, जो आप प्रॉम्प्ट देते हो एआई फॉर चैट जीपीटी, एनी अदर एआई टूल्स, और नेक्स्ट होता है कि उस एआई टूल्स को लेके कैसे वो कोड जनरेट होता है. दिस इज अ मेजर वर्क फ्लो. क्लियर दिस? नेक्स्ट क्लास में चैट जीपीटी फ्रॉम द बेसिक एडवांस लेवल में क्या क्या कर सकता है चैट जीपीटी, वो कर लेंगे. चैट जीपीटी और क्लाउड, चैट जीपीटी क्लाउड दोनों एक ऐसे सिस्टम है जहां पे आप सब कुछ हैंड कर सकते हो, वर्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट. ओके, वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे चैट जीपीटी फ्रॉम द बेसिक कहाँ से है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्लाउड क्या कर सकते हैं, कितने ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हैंडल हो सकता है, वो कंटिन्यू करते हैं. आज की क्लास में कुछ भी डाउट्स था? ऑल ऑफ यू, आई वांट, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैडम एक ही आके एक्सप्लेन कर रही है तो समझ नहीं आ रहा तो हम इंटरेक्ट नहीं कर. यू कैन से you have so many people, I can see you are having almost 10 students here, I can see. If you have any 1 second of doubt, any little kind of doubt, you can say. Any discussions? Why you are laughing from the first row, first girl? किसी ने कुछ बोला है? हाँ, मतलब I said correct, आप 10 स्टूडेंट्स हो? Yes. एक बार म्यूट कर लेना, या फिर there is an issue with your mic or else I could communicate with you. हाँ, आई डोंट नो योर नेम प्रॉपरली, मैं आप सबके नाम नहीं जानती, फिर भी मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ. आज के जो मैंने टूल्स एक्सप्लेन किया, जो सॉफ्टवेयर से किसी को डिफिकल्टी लगा, ये जो टूल्स है ना फोन में भी सेम ही होते हैं. फोन में आप जब भी घर पे जाके लॉग इन करोगे, घर पे जाके यूज करोगे, सेम होंगे. जब क्या होगा, सिंपल साइन अप, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, इसके बाद सेम रहेगा सब कुछ. ओके, इफ स्टिल घर में जाके कुछ भी आपको समझ नहीं आया, मैं इसके नोट्स भी एक बार प्रोवाइड करूंगी. टास्क भी, जो कुछ टास्क होते हैं मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो टास्क के पीडीएफ भी अपलोड करूंगी रिकॉर्डेड वर्जन के साथ. सब कुछ अपलोडेड रहेगा. घर जाके एक बार इवनिंग पे या नाइट पे रिवाइज कर लेना. डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं वो डाउट्स. ये सिंपल प्रोसीजर है, ये कर सकते हैं ना हम. इज दिस बेटर ऑप्शन? इससे कोई बेटर ऑप्शन है कि यही कंटिन्यू करते हैं? मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में, आप उसको देखने के बाद कल आके जो नेक्स्ट क्लास होगी तब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ओके ओके, thank you. You can leave this session. I will end this. If you have still anybody want to say anything, you can say. I will give 1 to 2 minutes time. किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. From the last row, anything to say? I can't see you, but still from the last row, if you have to say anything, you can say. मैम इतना टाइम हो गया, क्लास छोड़ दो, ऐसे कुछ है? Oh, I can see this is the main reason you want to leave the class. Okay, it's okay. Already it's time up. I can understand. Next time say be punctual, be focused. Okay. Okay. Thank you. You can leave now. Bye.